हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड, मैं आरती कुशवाहा आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने एक बहन के कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं। और वो सवाल जो उन्होंने मुझसे किया है वो मेरी कई बहनें जानना चाहती हैं। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और साथ ही में इधर हम आपको बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, इधर हमें अपना जो स्लीव्स है उसमें हम अंडरग्राउंड पाइपिंग कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सिंगल पैर की हेल्प से डोरी पाइपिंग पहले बना करके इस तरीके से अपने स्लीव्स की मोहरी में सेट कर लेंगे। और इसके बाद हम अंडरग्राउंड किस तरीके से पाइपिंग को लगाते हैं वो देखना। तो थोड़ा सा वीडियो पर भी ध्यान देना, तो आप लोगों को देखने के साथ साथ सुनने में भी सीखने को मिलेगा और सुनने के साथ साथ देखने में भी सीखने को मिलेगा, जो कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है, प्रयास रहता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी यूजफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड, इधर आप देख सकते हो हमने कुछ इस तरीके से हमें अस्तर को लेना है और अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से सिंगल पैर की ही हेल्प से सिलाई लगा देना है। इसमें हमने डोरी पाइपिंग पहले से ही लगा ली है, जो कि आप लोगों ने देखा ही है। तो इधर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम आपको अंडरग्राउंड डोरी पाइपिंग लगाकर बताएंगे। इधर आप देख सकते हो। तो ये फिनिशिंग से जब हम काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे जो कस्टमर हैं खुश रहते हैं। तो हमारी कई बहनों का ये भी कमेंट रहता है कि सिस्टर, मुझे सिलाई तो आती है पर कस्टमर नहीं आते हैं। तो देखिए, आपको ना अपने काम में फिनिशिंग देना है और कुछ टिप होती हैं जिससे हमारे पास कस्टमर आते हैं। यानी जो कस्टमर एक बार आता है वो हमेशा आपके पास ही आएगा। तो उस चीज़ का वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है, हो सकेगा तो मैं लास्ट में एंड स्क्रीन जो होता है वो लगा दूँगी। वैसे अभी मुझे ज़्यादा ये चीज़ में नॉलेज नहीं है, पर कोशिश करेंगे, यदि मुझसे हो पाएगा तो एंड स्क्रीन में आप लोगों को मैं कुछ वीडियो की लिंक लगा दूंगी, जिससे आप लोग डायरेक्ट ही उस वीडियो पर पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि इधर हमारी अंडरग्राउंड पाइपिंग लग गई है हमारी स्लीव्स में, और एक स्लीव हमने ऑलरेडी करके तैयार रखी ही थी, जो कि इधर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी हम आर्म होल का अच्छे से शेप दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम करते हैं अपनी उन सिस्टर के कमेंट के बारे में बात, जो कि उन्होंने करीब 5 से 6 दिन पहले मुझे कमेंट किया था। आप देख सकते हो उन्होंने मुझे जिस वीडियो पर कमेंट किया था, और उनका कमेंट भी आप लोग देख सकते हो। उनका कमेंट ये है कि आपने सिलाई कहाँ से सीखा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, एक सवाल तो उनका ये हो गया कि ऑफलाइन या ऑनलाइन आपने सिलाई सीखी, यानी वो मुझसे पूछ रही हैं। और मतलब उनके कमेंट में कई सवाल हैं। और दूसरा सवाल उनका ये है कि और अगर ऑफलाइन कहीं जाकर सीखी थी तो कितने महीने में सीख सकते हैं हम। मतलब उन्हें एक अंदाज़ा चाहिए कि कितने महीने में हम सिलाई सीख सकते हैं, जिसका मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को और उन सिस्टर को बताऊंगी कि कितने महीने में हम सीख सकते हैं, और मैंने कहाँ से सीखी वो भी बताएंगे। और आगे उनका और कहना है कि और एक बात और, सिलाई में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है सीखने के लिए, जैसे ब्लाउज, सूट और क्या क्या, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने उनका कमेंट पढ़ा ही होगा कि उनके कितने सवाल हैं। यानी उन्होंने मुझसे एक कमेंट में 3 चीज़ें पूछी हैं। पहला तो उनका ये है पूछने का कि मैंने सिलाई कहाँ से सीखी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो सिस्टर, मैं आपको बता दूं कि देखो, मैंने तो सिलाई जो सीखी है, मेरी जो स्टार्टिंग है सिलाई की, वो मैंने ऑफलाइन सीखी थी। और आज के करीब 15, 16, 17 साल हो गया है, लगभग 16 साल तो कंप्लीट ही हो गया है। 17 मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हाँ 17 साल हो गया है। क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो पेट में था 9 मंथ में, अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, तभी मैंने सिलाई सीखी थी। और वो बेटा अभी मेरा 17 साल का होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि मुझे करीब 17 साल सिलाई सीखे हुए हो गया है। पर वो मेरी एकदम स्टार्टिंग थी और बहुत कम समय मैंने सीखा था। मात्र मैंने 15-16 दिन सिलाई सीखी थी, बहुत ज़्यादा नहीं सीखी थी। उसके बाद जो है मैंने प्रैक्टिस बराबर अपनी चालू रखी। तो देखिए, सिलाई सीखना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने दिन सीखा है। सिलाई सीखने का एक जो लगन होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बहनें हैं कई महीने सीख करके भी नहीं सीख पाती और
कई बहनें हैं जो मात्र 1 महीने में 15 दिन तक में सिलाई सीख जाती हैं। जैसे कि आप लोग मुझे ही देख सकते हो, मैंने बताया है कि जो मेरी स्टार्टिंग की सिलाई थी वो मात्र 15-16 दिन मैंने सिलाई सीखी थी। और उसके बाद फिर मेरी लगन, मेरी प्रैक्टिस, मेरा प्रयास जारी रहा। मैंने कभी भी सिलाई को छोड़ा नहीं है करना, ठीक है। मैं पहले घर पर सिलाई करती रही, उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, तो फिर मैंने यहाँ मतलब जो मेन रोड होता है, हालांकि मार्केट में तो मेरी शॉप नहीं है, पर हाँ घर से थोड़ा सा दूर एक मतलब काफ़ी गांव के लिए रास्ता निकला है, वहाँ मैंने रोड पर आकर अपनी दुकान को, अपनी शॉप को ओपन किया है, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया था। मतलब एकदम बहुत ही कम पैसे से मैंने अपनी शॉप को स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा जो मानना था, मेरी जो सोच थी कि मैं धीरे धीरे अपने खुद के पैरों पर ही अपनी दुकान को खड़ा करूँगी, अपने पैसों से ही अपनी दुकान को बड़ा करूँगी। तो स्टार्टिंग में ही सिर्फ मैंने अपनी शॉप में 40-45 हज़ार रुपये लगाए थे। 50 हज़ार के अंदर ही मैंने जो टोटल खर्चा है वो किया था अपनी शॉप को स्टार्टिंग करने में। तो देखिए सिस्टर, इधर आपको अपने फर्स्ट सवाल का जवाब तो मिल गया है कि जैसे मैंने कितने दिन सिलाई सीखी, ठीक है, कहाँ सीखी, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आपका एक और जो सवाल था कि हम कितने दिन में सीख सकते हैं यदि ऑफलाइन सीखें, तो वो भी आपको समझ आ गया होगा कि कितने दिन में सीख सकते हैं। वही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीखने का कोई टाइम नहीं है, ये आपके अंदर के टैलेंट के ऊपर होता है, ठीक है। तो बस वो भी आपको पता चल गया होगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपके अंदर कितनी लगन है, उस हिसाब से आप दिन का डिसाइड कर सकते हो। कई बहनों को महीनों लग जाता है सिलाई सीखने में, और कई बहनें एक ही महीने में बहुत कुछ सीख लेती हैं। तो और एक और है जो मेन चीज़ है कि दिनों से सिलाई, ठीक है, दिनों से तो ठीक है, महीनों से तो ठीक है, पर जो असली सिलाई होती है वो प्रैक्टिस से सीखी जाती है। इसमें प्रैक्टिस करना होता है। सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि आप सीखोगे तो उतना मतलब सीखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से, यदि एकदम प्रोफेशनल तरीके से सीखना है तो आपको सालों लग जाएगा एक एक चीज़। क्योंकि सालों का मतलब वही है कि जब आप सालों सीखोगे तो एक एक चीज़ वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही है कि आप 1 महीने सीख करके उसकी यदि 6 महीने प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आने लगेगा। तो मेन वही है कि जब होता है ना, ये कोर्स करवाते हैं कि 6 महीने का कोर्स रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, तो उसमें वो लोग वही करते हैं कि एक एक चीज़ को बार बार बनवाते हैं, बार बार देखते हैं, जब तक एकदम क्लियर नहीं आ जाता। तो जितनी चीज़ों को वो सिखाने का बोलते हैं उतनी चीज़ों को बार बार यानी करवाते हैं आपसे। तो 4 महीने 6 महीने इस तरीके से कोर्स होता है, साल भर का कोर्स होता है। तो बस वही होता है, उसमें वो प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर आपको एकदम रेडी करके देते हैं। तो बस वही, यदि 1 महीने आपने कुछ सीखा और उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वही चीज़ हो जाती है। वही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि मैंने 15-16 दिन सिलाई सीखी, पर मेरी प्रैक्टिस बराबर रही है। और प्रैक्टिस जो सिलाई की होती है वो हमेशा होती है, हमेशा आता रहता है, कुछ ना कुछ ट्रेंड में भी आता है। तो सीखने से बस सब कुछ नहीं सीख जाते हैं, ट्रेंड के हिसाब से भी हमें चीज़ें सीखने होती हैं। क्योंकि जो 10 साल पहले जो चीज़ सिखाई जाती थी, जिस तरीके की ड्रेस वगैरह होती थी, आज उनमें बहुत बदलाव हो गया है। तो बस वही होता है, प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने का एक हुनर होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से भी सीखी जाती है सिलाई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फिक्स बता दूं कि इतने महीने में सीख सकते हो आप, या इतने महीने में सीख ही जाओगे। तो ये सिखाने वाले के ऊपर भी मैटर करता है और सीखने वाले के ऊपर भी मैटर करता है। तो जो मैंने 15 दिन सिलाई सीखी है उसमें मेरी जो सिखाने वाली मेरी गुरु थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सिखाया था। और मैं भी सीखने में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगन थी। मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद भी मैं पूरा दोपहर अपने जो वहाँ पर सीख कर आती थी, क्योंकि मैं 11 बजे जाती थी पैदल चलते चलते और 12 साढ़े 12 पर मैं आती थी। अच्छा जून का महीना था, पर मेरे अंदर सीखने का इतना ज़्यादा जुनून सवार था कि मतलब ये समझो
कि हस्बैंड जी ने इतना मना किया था, मुझे बहुत ज़्यादा मना किया था, तो मैंने उनसे बोला था आप मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही हाँ बोल दीजिए। हर इंसान की एक इच्छा होती है, तो मतलब मेरी आप आखिरी इच्छा समझकर हाँ बोल दीजिए। तो बहुत ज़्यादा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तब जाकर उन्होंने मुझे हाँ बोला था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि एक प्रेग्नेंट लेडी को यदि कोई इंसान सिलाई या फिर कुछ भी सीखने के लिए बाहर भेजेगा, वो भी भरी दोपहर में पैदल चलते चलते, तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत मना किया, बहुत ज़्यादा मना किया। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने मुझे मना किया, और जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनको मनाया। मैंने एंड में उनसे मैंने बताया, जैसे कि मैंने उनसे लास्ट में ये बोल दिया था कि मतलब समझो मेरी बात को। मरने वाला जो इंसान होता है, फांसी की जब सज़ा दी जाती है तो उससे भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो मेरी आखिरी इच्छा ही समझकर हाँ बोल दीजिए प्लीज़। तो फिर कहीं न कहीं उन्हें लगा कि मतलब वो एक होता है ना, फीलिंग चीज़ होती है कुछ, तो बस फिर उनको अंदर से लगा कि चलो ठीक है सीख लो अब। मतलब जब इतना ज़्यादा बोल रही हो, मतलब उन्होंने इतना, मैं छोड़ने नहीं जाऊंगा, मैं लेने नहीं जाऊंगा, खुद से पैदल जाना पड़ेगा दोपहर में, ये वो। तो मैंने कहा अकेले नहीं भेजूंगा, तो मैंने साथ तलाश लिया। मतलब एक लगन होती है जो ना, यदि आपके अंदर वो चीज़ है, मेरे जैसी लगन है, या फिर और भी बहनें हैं जिनके अंदर एक जुनून सवार हो जाता है, एक भूत सवार हो जाता है कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। फिर उसके लिए ना तो उसको दिन दिखता है, ना रात दिखता है, ना भूख दिखती है, ना प्यास दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता। यदि आपके अंदर ये चीज़ है इस तरीके के, आपके अंदर एक सीखने का जुनून है, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती वो चीज़ करने से, वो काम करने से। तो मैं तो देखो सिस्टर ऐसी हूँ, मेरे अंदर एक, मतलब आप समझ सकते हो कि मैं एकदम 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। मैं बैठते भी मुझसे नहीं बनता था। मैंने सिलाई को 2 दिन ही बंद किया था, मतलब जाना, क्योंकि वहाँ पर मुझसे बैठते नहीं बनता था। बैठकर वो सिखाती थी, घर में ही जाते थे एक लोग के, एक लड़की ही थी मुझसे छोटी, शादी भी नहीं हुई थी उनकी। तो देखो छोटा बड़ा कोई नहीं होता, जो एक जिसके अंदर सिखाने की क्षमता होती है या फिर कुछ आता है, तो वो छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मैं उनके घर जाती थी और ऐसे ही घर में ही बैठ कर के वो मुझे सिखाती थी। तो मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पर, क्योंकि अब आप समझ ही सकते हो कि 9 मंथ बेबी जिसके पेट में होगा तो बैठने में दिक्कत तो होती है, उठने में दिक्कत होती है। पर मैं पैदल पैदल चल के जाती थी। 1 बजे, सॉरी वो 11 बजे मैं जाती थी, जून का महीना था, और 12, साढ़े 12 और 1 के बीच में मैं आती थी। क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही मन से उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई थी। मैं मतलब ये बोल सकती हूँ कि सिलाने वाला, वो सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों मैटर करते हैं सीखने के लिए, कोई भी चीज़ हो फिर वो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे मन से मुझे सिलाई सिखाई थी, और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा एक जुनून था सीखने का। तो मैं तो मात्र 15-16 दिन में सीख गई हूँ, मतलब सीख गई थी सिलाई। और फिर मैं ना वहाँ से आकर पूरा दोपहर जो मुझे वो बताती थी, मैं वो पूरा दोपहर बनाती थी। सभी लोग सोते थे तो मुझसे बोलने लगते थे थोड़ा सो लो, दोपहर में आराम कर लो। तो मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं आराम कहाँ से कर लूँ। मुझे ये लगता था कि काश 1-2 चीज़ और वो मुझे बता देती, तो वो भी मैं आज ही की आज सीख लेती। तो जितनी चीज़ें वो मुझे बताती थी उस टाइम पर, जैसे फ्रॉक हुआ, और रुमाल टेप फ्रॉक, कहीं कोई फ्रॉक, कहीं औरेब फ्रॉक, मतलब कई चीज़ें थीं, बेबी जांघिया, और सिंपल सूट, पटियाला सूट, धोती सलवार, सिंपल सलवार, पटियाला सलवार, मतलब कई चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। करीब 15-20 चीज़ें मुझे उन्होंने सिखा पाई थी। उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था जाने में, सीखने में। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से सिलाई सीखी, और सिलाई की जो लगन है बराबर मेरे अंदर रही है। आज भी मेरे अंदर सीखने की वो चीज़ रहती है, जो मैं चाहती हूँ वो सीख लेती हूँ, करती हूँ। क्योंकि कई बहनें हैं हमारी जो अपने आप को अंदर से सोच लेती हैं मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो तो आपसे नहीं होगा। यदि आपके अंदर कुछ करने की आग लगी है, कुछ करना चाहते हो, तो आपसे ज़रूर होगा।
जब मुझसे हो सकता है। मैं भी पहले मतलब मैं यूट्यूब के लिए ज़रूर मैंने ये सोचा था कि मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर फिर मैंने सोचा क्यों नहीं होगा। जब हमारी मतलब मैं देखती थी एक वो संगीता ब्लॉग करके, उनका एक यूपी संगीता ब्लॉग करके एक सिस्टर थी जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी, तो हम लोग उन्हें देखते थे उस टाइम पर। तो उनको देखकर कहीं न कहीं लगता था कि हाँ, जब ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उनको देखकर ही मुझे लगा कि हाँ, जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने भी कोशिश की, यूट्यूब पर आई। तो मुझे यूट्यूब पर आए हुए वैसे तो 3 साल हो गया है लगभग, क्योंकि जो मेरा जो पुराना चैनल है वो वाला 3 साल का हो गया है, और ये फिर मैंने दूसरा बनाया था जो अभी आप लोग जिस पर वीडियो देख रहे हो। तो इस पर भी मुझे लगभग 1.5 से पौने 2 साल, या जून या जुलाई में इसको 2 साल हो जाएगा। पर मेरी प्रैक्टिस बराबर रही है, मेहनत करती रही, मैं करती रही, तो आज आप लोगों के साथ हूँ। और आज आप सभी के प्यार सपोर्ट से मेरा चैनल है जो वो मोनेटाइज भी हो गया है, जिस चीज़ के लिए मैं आप सभी की बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी। क्योंकि जो यूट्यूब है वो आप लोगों के दम पर ही है। यदि आप लोग हो हमारे साथ तो हम हैं, यदि आप लोग हमारे साथ नहीं हो तो हमारा यूट्यूब पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही हमें हमेशा प्यार सपोर्ट करोगे। तो फ्रेंड, इधर आप देख सकते हो, इधर हम कर रहे हैं एक टॉप की कटिंग, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। अगले वीडियो में मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी कि टॉप की कटिंग या फिर जो एक्स्ट्रा घेर है किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो ये एक टॉप जो है ऑर्डर पर आया है विद मटेरियल, और इस टॉप को मैं बचे हुए कपड़ों से बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को फिश का ड्रेस बनाई थी, उसी का बचा हुआ कपड़ा रखा था, ठीक है। तो उसी से मैं इस टॉप को बना रही हूँ। तो कस्टमर से को इससे मतलब नहीं होता है कि बचा है कि क्या है, उनको कपड़ा न्यू होना चाहिए और जो उनको चाहिए वो बना बनाया होना चाहिए। तो यही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सिलाई के। तो यदि जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर लगन है, तो देर मत करिए। आप लोग जो चाहते हो वो कर सकते हो, 100% कर सकते हो। जब मेरी जैसी लेडी इतना कर सकती है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने कभी, मेरे अंदर ये सोच नहीं रही है कि मुझसे नहीं होगा, पर हाँ, यूट्यूब पर आने के लिए मैं कई बार सोची थी कि मुझसे शायद नहीं होगा। मैं 1-2 बार यूट्यूब पर आने के लिए तैयार हुई, फिर बैक हो गई। तो फिर मैंने मतलब फिर मैं यूट्यूब पर आ गई, और आ कर के आप लोगों के साथ आप देख सकते हो कि इतना ढेर सारा प्यार सपोर्ट मिल रहा है, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ। क्योंकि मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ होकर आप लोगों के लिए, यानी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि चलो मैं किसी के काम आई, किसी को मैं कुछ सिखा बता पा रही हूँ, किसी को मेरी बातें, मेरा मोटिवेट, यानी मुझसे कुछ बहुत सारी बहनें हो रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। तो देखिए, इधर हमारे टॉप की कटिंग हो गई है, जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके अगले वीडियो में दिखाऊंगी, और इसकी जो कटिंग वगैरह है वो भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, यदि आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। तो कमेंट में बताना कि किसको इसकी कटिंग को एकदम डिटेल से अच्छे से जानना है। तो मैं इसकी दोबारा से इस पर अच्छे से इस वॉइस ओवर करके आप लोगों को बना कर दूँगी वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड, बस इसी तरीके से हमारा जो चलता है काम। और एक और सवाल उनका लास्ट में है कि उन्होंने ये पूछा था कि सिलाई के लिए क्या ज़रूरी होता है आना, जैसे कि ब्लाउज सूट क्या क्या आना होता ज़रूरी होता है। तो शायद उनका ये मतलब है कि और सिलाई करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है कि हमें आना चाहिए, या हम सिलाई कर सकते हैं, बुटीक वुटीक ओपन करना चाहिए और शॉप ओपन करना चाहिए। तो इसके लिए सिस्टर 2 चीज़ें हैं कि यदि आप घर में सिलाई करते हो तो आप खाली ब्लाउज ही आ गए आपको तो भी आप कर सकते हो, सूट वगैरह आ गया तो भी कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें आने लगें तो भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप घर पर ही सिलाई करोगे तो आपके पास आपके आजू बाजू वाले, आसपास के मोहल्ले वाले ही सिलाई के लिए आएंगे, तो उनका आप
काम कर सकते हो। और यदि आप मार्केट में अपनी शॉप को ओपन करना चाहती हो, ठीक है, अपने बुटीक को अच्छे से बढ़िया बड़े रूप में काफ़ी सारा पैसा लगाकर ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें आनी चाहिए, वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत ही एकदम अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा आपको काम आता है और आप मार्केट में शॉप ओपन करके अपना बुटीक ओपन करके बैठ जाओ, तो उसमें आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि जो आपकी शॉप का इम्प्रेशन है वो डाउन जाएगा। क्योंकि जब शॉप हमारी अच्छे स्तर पर मतलब हम रखते हैं, जैसे कि मेन मार्केट में हुआ, अच्छा चौराहा हुआ, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो जब बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो उसमें सभी प्रकार के कस्टमर आते हैं। थोड़ा सा जो अच्छे कपड़े सिलवाते हैं, प्रोफेशनल तरीके के डिजाइनर कपड़े बनवाते हैं, वो भी आते हैं, और जो ऐसे सिंपल कपड़े बनवाते हैं वो भी आते हैं। तो यदि आपको अच्छे से फिनिशिंग से डिजाइनर कपड़े नहीं आता बनाना और आपने उनका काम ले लिया, फिर काम में कोई कमी हो गई, फिनिशिंग नहीं दे पाए आप, तो फिर आपके शॉप का जो इम्प्रेशन डाउन जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर कभी लौट के नहीं आएगा, और ना ही वो किसी जिसको भी बताएगा तो यही बोलेगा कि वहाँ वो कपड़े बिगाड़ देती हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि आप घर में काम करते हो तो आपको जितना भी आता हो उतना काफ़ी है, आप घर में कर सकते हो, क्योंकि घर में आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, आसपास के ही आते हैं। तो मेरी बात करूं तो मैंने शुरुआत में घर से ही काम किया है, घर पर ही मैंने कई साल सिलाई की है। तब मेरी मजबूरी दो थी कि मेरे बच्चे भी छोटे थे, और मैंने जो सिलाई सीखी है वो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि ना तो मेरे पास उस टाइम पर मोबाइल था, और ना ही बहुत ज़्यादा मैंने जो है सिलाई ऑफलाइन सीखी है। मात्र 15 दिन ही मैंने सिलाई सीखी है, जिसका रीज़न ये है कि मेरे जो बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे थे, और जो बच्चों का डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं कहीं बाहर जाकर सिलाई नहीं सीख सकती थी। इस वजह से मैंने मात्र 15 दिन सिलाई सीखी है, पर मेरे अंदर जो लगन थी वो बराबर रही है। आज भी मेरे अंदर वही चीज़ है, मेरे अंदर सीखने का एक रहता है कि यदि किसी ने मुझसे पूछा कि आप ये चीज़ बना लेते हो, तो मैं सीधा हाँ बोल देती हूँ कि हाँ बना लेती हूँ, और सीधा यूट्यूब पर जाकर सीख लेती हूँ। तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो यूट्यूब के आने से ही यहाँ तक आई हूँ, ये कह सकती हूँ, बहुत ही आराम से। नहीं तो मैं इतनी अच्छी ड्रेस वगैरह कभी नहीं बना पाती, क्योंकि ऑफलाइन सिलाई सीखने के लिए अच्छे सिखाने वाले भी बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक है, और जाने मतलब टाइम भी बहुत लगता है। और जब हम ऑनलाइन या ऐसे मोबाइल से यूट्यूब से सिलाई सीखते हैं तो हमारे पास जब भी टाइम होता है, दिन रात शाम सुबह, जब भी आपके पास टाइम होता है, जब सीख सकते हैं। तो यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है हम बहनों के लिए, जिनको भी कुछ सीखना है उनके लिए। बहुत अच्छे अच्छे हमारे भाई बहन हैं जो सिलाई सिखाते हैं, या फिर हर एक चीज़, सिलाई ही नहीं, जो चाहो आप वो सीख सकते हो। खाना पीना बनाने से लेकर सिलाई, कढ़ाई, पार्लर, कुछ भी आप सीख सकते हो। आप जो भी मुंह से बोलोगे कि ये चीज़ सीखना है दिखाइए, तो यूट्यूब आपको वो चीज़ ला कर रख देगा, ठीक है। एक चीज़ मांगोगे आप तो वो आपको कई तरीके से बताएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म तो भाई इतना अच्छा है आज की जनरेशन के लिए कि कुछ कह ही नहीं सकते। जिस चीज़ के लिए लोग देश विदेशों में जाते थे सीखने के लिए, कोर्स करने के लिए, और वो तक अब घर बैठ के रात दिन कभी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और आई होप हमारी जो सिस्टर हैं उनको उनके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।